हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको दो स्लीव्स डिज़ाइन बताऊंगी। पहला स्लीव डिज़ाइन हमारा ये है, जिसे मैंने पहले से ही फ्यूजिंग पेपर पे पेस्ट कर लिया है और स्क्वायर शेप में ये चौकोर खाने ड्रा कर लिए हैं। अब इनके बाद हम इन्हीं लाइनों पर इनकी कटिंग करेंगे। ये हमने अपनी मार्किंग पर कटिंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हम इसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम एक स्क्वायर शेप लेंगे और इसके एक किनारे को दूसरे किनारे से फोल्ड करते हुए ट्रायंगल का शेप देंगे। इसी तरह से हमने सारों को इसी तरह से करना है और फिर उसके बाद हमने इस पर आयरन करनी है। जिस तरह से हमने पहला ट्रायंगल बनाया इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे और सारे इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने बना लिए हैं और इन पर आयरन भी कर ली है। अब हम इन पर अपने डोरी लूप को सिलेंगे। ये मैंने डोरी लूप लिए हैं और इनकी लंबाई करीब मैंने 3 इंच रखी है। लूप को फोल्ड करते हुए इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन बनाने के बाद हम अपनी डोरी लूप को ट्रायंगल के बीच में स्टिच करेंगे। हम एक सिलाई लगाएंगे और एक ही सिलाई में हम अपनी दोनों सिलाई को कवर करेंगे। अब हम अपनी डोरी लूप को जो हमने पहले से ही बना के तैयार की हुई है उसे इस तरह से रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। एक डोरी लूप को हमने लगा लिया है। इसी तरह से मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। जिस तरह से पहले वाला डिज़ाइन बनाया था इसी तरह से हमने डोरी को फोल्ड करना है और अपनी डिज़ाइन को बनाना है। बनाने के बाद हम इसे भी इसी तरह से रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने अपने सारी डोरी लूप को स्टिच कर लेना है। हमारी सारी डोरी लग के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा डोरी लूप की हम कटिंग करेंगे। ये मैंने सभी डोरी लूप की कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हम इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा उठाएंगे और उसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से मोड़ने के बाद हम अपनी डोरी लूप के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले मेरे पास ही थोड़े से फ्लावर हैं। कटिंग किए हुए फ्लावर को हम ट्रायंगल पे रखेंगे और एक एक करके सिलाई को लगाते जाएंगे। दूसरे फ्लावर को भी हम अपने ट्रायंगल पे इसी तरह से रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। हमने एक एक करके फूल को रखते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। पहला स्लीव्स डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप भी अपनी स्लीव्स डिज़ाइन को ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी स्लीव्स डिज़ाइन को तैयार करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है
और जिसे मैंने उल्टी तरफ पेस्ट कर लिया है और फ्यूजिंग पेपर पे भी पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने 1-1 इंच पर पिनटेक्स के निशान डाल दिए हैं। इसे मैं आपको दिखाती हूँ। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और पिनटेक्स का निशान मैंने 1-1 इंच पर लगाए हैं। जिस तरह से हमने तिरछान में निशान लगाए हैं, इसी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। जिस तरह से हमने ये वाली सिलाइयाँ लगाई हैं, इसी तरह से हम बाकी बची सिलाइयों को भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये मैंने सारी पिनटेक्स डाल ली है, आप देख सकते हैं। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद ये मैंने आयरन भी कर ली है। आयरन करने के बाद ये मेरे पास वाइट कलर की लेस है, इसे हम उल्टा करेंगे और पैटर्न के किनारे किनारे पर स्टिच करेंगे। किनारे किनारे पे लेस को रखते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लेस लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास ट्रायंगल है, इन्हें मैंने सीधी तरफ को पेस्ट किया है, मतलब प्रिंट की साइड बाहर और प्लेन साइड मैंने अंदर की है। ये स्क्वायर शेप मैंने 2.5-2.5 इंच की कटिंग की है। कटिंग करने के बाद हम इन्हें लेस की तरफ को रखेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल को स्टिच किया है, इसी तरह से हम दूसरे को भी रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस के ऊपर हम एक एक ट्रायंगल को रखते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। कमेंट्स करके बताना कौन सा स्लीव्स का डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये सभी ट्रायंगलों पर मैंने सिलाई लगा ली है और ये सिलाई भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है, जिन्हें मैंने दोनों को अलग अलग कट कर लिया है। कट करने के बाद हम एक एक पट्टी पर अपनी लेस को रखेंगे और इस पर भी सिलाई को लगाते जाएंगे। इस लेस को भी हम उल्टी तरफ से रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। ये लेस भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर अपनी दूसरी फैब्रिक पट्टी को उल्टी साइड से रखेंगे और इस पट्टी को हम उल्टी तरफ से जो हमने सिलाई लगाई है, इसी सिलाई पर एक सिलाई को और लगाते जाएंगे। ये पट्टी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। हमने इसी सिलाई पर अपनी सिलाई को लगाया है। अब हम अपनी पट्टी को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद हम अपने जो हमने पिनटेक्स वाला पैटर्न बनाया था, इस पट्टी पर उस पैटर्न को रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक पट्टी और पैटर्न को हमने सीधा रखते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। ये हमने सिलाई अपनी लगा ली है। लगाने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और अब देखें कितना प्यारा हमारा बन के पैटर्न तैयार हुआ है। इस पर ये मेरे पास वाइट कलर की जॉइंट लेस है, इस लेस को भी हम उल्टा रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई को लगाते जाएंगे।
तरह से हमने बाकी की 2 लेसें लगाई हैं, इसी तरह से हम इस लेस को भी रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। बस हमने एक बात का ध्यान रखना है, सारी पिनटेक्स का रुख हमने एक साइड की तरफ को कर लेना है। लेस भी हमने लगा ली है। अब अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से पहले हम इस पर आयरन करेंगे और उसके बाद अपनी सिलाई को लगाएंगे। ये सिलाई भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है। पैटर्न तो हमारा पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। अब हम अपनी स्लीव्स को रखेंगे और स्लीव्स के ऊपर अपने पैटर्न को सिल देंगे। स्लीव्स की सीधी साइड और पैटर्न की उल्टी साइड रखेंगे और हम अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। अपने पैटर्न को सीधा रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। आप चाहे तो इसे ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं या दामन पर भी बना सकती हैं। ये सिलाई हमारी लग के तैयार हो चुकी है। इसे हमने अब सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आयरन करेंगे या आयरन करने से पहले भी हम इस पर सिलाई को लगा सकते हैं। मैंने आयरन कर ली है और उसके बाद इस पर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये भी हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। इसमें हमने लेस और पिनटेक्स दोनों का इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।